तब खेला मागिया सो देखाया दो बेर, तामे ब्रज में खेले पिया संग बीच मोह के अंधेर। काल माया देखी नींद में आदि नींद माया जोग, ताथे दिखाई जगाए के इतलेसी सबको भोग, इतलेसी सबको भोग। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। जय। दिव्य परम धाम से अपने आप को परमात्मा के पास हरदम उन्हीं के साथ होना, उन्हीं के साथ रहना, उसको बोलते हैं वेदांत के भाषा में ब्रह्माकार वृत्ति में रहने का। और इस तरह से अष्टप्रहार परमधाम के लीला को जब तारतम्य द्वारा हमें जानकारी होती है तो हमारा मन चित्त बुद्धि उसी में दिव्य परमधाम में ही विचरने रहने का। बस उसके अंदर ये खेल जो संसार, उसके लिए महाकारण बताया गया कि अक्षर का खेल देखने की इच्छा ब्रह्मात्मा होने की। और श्रीराज जी महाराज के जो सत एस्पेक्ट अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत के अंदर का प्रेम की लीला को जानकारी नहीं थी। आज श्रीराज जी महाराज ने हृदय में लेकर के उस ब्रह्म लीला के अंदर ये थोड़ा सा अक्षर ब्रह्म की लीला को अनुभूति ब्रह्मात्मा को कराने के लिए दिव्य परमधाम के अष्टप्रहर लीला के आज 4:30 बजे के समय में, अर्थात दिन का अंतिम प्रहर का आधा समय में खेल का ये अंकुर प्रारंभ हो गया है। तो अब अक्षर ब्रह्म से बनने वाले जो सृष्टि उसका एक स्टेज तैयार किया गया। उस स्टेज के अंदर एक स्पेशल स्पॉट ब्रजलीला जिसको कहा जाता है, उस ब्रजलीला में बहुत समय से सपना के बहुत लंबी समय से प्रार्थना युक्ता प्रेममया उन गोपी नाम से जो जीव आत्मा थी, तो उन गोपियों के अंदर दिव्य परम धाम का ब्रह्मात्माओं की स्थूलता प्रवेश करवाया गया। अब क्या हुआ, पानी रखा हुआ ग्लास, पानी का ग्लास कहा जाता है, भले स्टील का ही ग्लास हो, चावल रखिए, वही जो बोरी है उस बोरी को चावल की बोरी कहा जाता है। बोरी तो सुतली की होती है, लेकिन अंदर जो रखा हुआ है उससे वो नाम पड़ रहा है। ऐसे ही परमधाम के ब्रह्मात्मा अंदर होने के कारण अब ये ब्रज गोपियों को ब्रह्म सृष्टि कहा गया। और उनके ही एक घर में 2 बेटियां भी हैं, उससे ज़्यादा भी है, लेकिन 2 बेटियों के अंदर अक्षरधाम से ईश्वरी सृष्टि को भी प्रवेश करवाया गया। तो उन जीवों को ईश्वरी सृष्टि कहा गया। बाकी जितने भी ब्रजवासी हैं उनको, और ब्रजवासी ही नहीं पूरा संसार को जीव कहा गया। लेकिन ब्रजमंडल में जो अभी हैं जीव तो जीव, लेकिन उत्तम जीव परमात्मा के लीला में उपस्थित जताने वाले उत्तम जीव की हो करके एक सुंदर ब्रह्म लीला की गई और धरती के जीव के लिए आदर्श लीला माना, ब्रह्म लीला में लिया। अब परमधाम के सोई घड़ी सोई पल में ये लीला हमने अनुभव की। तो धनी ने उस चीज़ को यहाँ पर तामे ब्रज में खेले पिया संग करके लिखे। उसके बाद अब ये ब्रज लीला को तारतम्य शब्दों में काल माया देखी नींद में ऐसा नाम दिया है। काल माया क्यों? काल माया तो माया 2, एक काल माया हुआ, एक योग माया हुआ, ठीक है। तो काल माया तारतम्य अर्थ में काल माया का अर्थ होता है, एक तो ये जीव संसार के कार्य में रत होना और परमात्मा को धाम स्वरूप लीला से कोई मतलब नहीं, लेकिन नास्तिक नहीं है। और जो अपना कार्य जो है उस कार्य में परमात्मा को ही देखना, परमात्मा को कार्य कर रहा हूँ बस। इस तरह से एक जीव की जो दशा है
उसको कालमाया दशा। तो कालमाया देखिए नींद में, आप ब्रज का स्वभाव को देखिए, पूरा संसार व्यवहार है, घर परिवार सब है और मर्यादा में रहे हुए हैं और परमात्मा श्री कृष्ण में पागल है और जो भी कर रहे हैं कृष्ण के नाम पर कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान देना, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो कार्यकरण महाकारण है, जो लीला संबंधी है, वो आज तारतम्य द्वारा जो उजाला में हम ब्रह्म शब्द से पकड़ते हैं, परब्रह्म शब्द से पकड़ते हैं, आज हम तारतम्य के उजाला से, जो एक प्रकाश है तारतम्य का, उससे हम कार्य कारण महाकारण सब कुछ न कुछ अनुभव होता है। उसमें ऐसा लगता है कि ब्रजमंडल एक मॉडल जैसा दिखता है। जैसे एक मॉडल को देख करके कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, बाद में वो कॉम्प्लेक्स के ही कहीं कोने में एक मॉडल, वो अपना पुराना मॉडल रखा जाता है। ऐसे ही पहला मॉडल को देख करके बहुत अट्रैक्टिव कैसा बनेगा जैसा लगता है, ऐसे ही ब्रजमंडल का एक मॉडल, एक आदर्श, एक आइडल देखने पर बहुत आनंद आता है। उसके बाद जब ये आइडल पर्सनालिटी कृष्ण ब्रज लीला गोपी प्रेम जो है वो परम धाम ब्रह्म धाम में कैसा होगा करके ये आइडल द्वारा, ये मॉडल के द्वारा हमें कॉम्प्लेक्स परम धाम का अनुभव करते हैं, खाली अनुभव अंदाज करते हैं। अब तारतम्य ने वो संपूर्ण परम धाम का अनुभव जब करवाया तो अब वो ब्रजमंडल की लीला अपनी लीला है, एक मॉडल के भांति हमारे हृदय के कोने में रहता है। हृदय में हमारा उसका रस लज्जत लेते हैं। लेकिन उस समय का जो स्थिति है परम धाम का कोई जानकारी न होने से आज जागनी के ब्रह्मांड के प्रकाश से जब देखते हैं तो वो काल माया का ही है। मतलब समय, ये जो ब्रज, ये जो सब अक्षर का काल कर्म स्वभाव जो अक्षर के समय के अंदर यहाँ पर रचा गया, खेला गया, जो काल समय के अंदर अर्थात स्वप्न के अंदर खेला गया, वो काल माया देखी नींद में। नींद में मतलब पूरा अज्ञान में देखे। अज्ञान में कैसे? अज्ञान संसार भी नहीं छोड़े हैं और ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है, ब्रह्म धाम को भी ज्ञान नहीं है, कार्यकर्म ज्ञान नहीं, लेकिन श्री कृष्ण में पागल है अंकुर के बल पर। एक आपस में प्रेम है और आप उसमें अब उन वेद शास्त्र द्वारा, भागवत द्वारा, संत वाणी द्वारा जो ब्रज का प्रेम को आप नाचिए, गाइए, उछलिए, बहुत विभोर हो जाइए, रोइए, तड़पिए, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। लेकिन ध्यान रखें इस चीज़ को कि तारतम्य सागर बोल रहे ये काल माया देखी नींद में, अज्ञान के अंदर ही देखे। अच्छा, अब आदि नींद माया जोग, अब जोग माया, माया जोग मतलब जोग माया, योग माया में फिर हमने लीला अनुभव की, वो है आदि नींद। आदि नींद मतलब सपना, आधा नींद आधा जागृत हुआ। तो आधा नींद क्या है बोलेंगे तो आधा नींद है परम धाम का ज्ञान नहीं है वहाँ भी। इसका मतलब आधा नींद आधा जागृत है। आधा जागृत क्या है? बंशी के नाद पर काल माया का ब्रह्मांड को यथातथ्य छोड़ करके और योग माया शरीर धारण करके योग माया में, संसार तो छोड़े ना बंशी के नाद पर, इस तरह से योग माया में जा कर के रास के आनंद लिया। हमारी परात्म परम धाम में ही है। परमात्मा के हुक्म ने इस तरह से सूरता ने काल माया का शरीर धारण करके 11 वर्ष 52 दिन और योग माया का शरीर धारण करके अनंत समय तक रास लीला रमन किए। इसको बोलते हैं आदि नींद माया जोग। अब आइए सुंदर सा जी, यही काल माया और योग माया कहो या ब्रज और रास कहो, ब्रज रास। अब अक्षरातीत परब्रह्म परमधाम से आत्माएं ब्रजरास होते हुए जागनी के ब्रह्मांड में आना है। तो जागनी ब्रह्मांड कब से शुरू होता है? रास खत्म होने के बाद, रासलीला जैसे ही खत्म हुआ और ब्रह्मात्माओं की परात्मा में तंद्रा अवस्था में ब्रह्मात्मा उड़ गई और इधर में जो वेद ऋचा सखियों की जो रास रमन हुआ और वेद ऋचाओं के भी रास जैसे खत्म हुआ, मतलब एक ही साइमल्टेनियस समय में हुआ है। परमात्मा के हाथ में समय है तो इसमें कोई चिंता नहीं।
लेकिन वो भी जैसे वेद ऋचाओं की पूरा हुई, तो अब वो वेद ऋचाएँ सखियाँ जिन जिन ईश्वर सृष्टि ब्रह्म सृष्टि में विराजमान थी ब्रजमंडल में, ब्रजलीला में, उन्हीं में 36,000 वेद ऋचाओं ने प्रवेश किए। अब परमात्मा श्री कृष्ण का जैसे ही द्वारिका लीला भी पूरा हो जाती है और द्वापर का समय खत्म होता है, अब कलयुग प्रारंभ होता है। कलयुग का भी 4,660 वर्ष जैसे बीत जाता है, या कहें तो कलयुग का 3,660 वर्ष जैसे बीत जाता है कलयुग का समय। तो अरब में मोहम्मद का आगमन होता है। मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद उन्होंने 63 साल पुराण रखे, ब्रह्म आत्मा आने का उनके भाषा में लक्षण रखे, समय सापेक्ष सारी चीज़ बताई। तो उनके जाने का 1000 साल बाद अर्थात कलयुग लगने का 4,660 वर्ष बाद में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का आगमन होता है। उनके साथ परमधाम तंद्रावस्था में वही ब्रह्म सृष्टियों की शुरुता भी खेल में आती है। क्यों आई? क्योंकि जो परमधाम में आज के दिन असत जड़ दुख देखने की जो मांग थी, उनकी डिमांड थी, वो जो दुख जो है वियोग का दुख, वो पूरी तरह नहीं देख पाए हैं। धनी का वियोग से तड़पे नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रज में भी धनी साथ है, रास में भी साथ है। थोड़ा बहुत अंत्य ध्यान के समयों में अनुभव हुई है, लेकिन परमधाम को जान करके नहीं। इसीलिए अब जागरणी का ब्रह्मांड में वो वियोग का दुख थोड़ा और दिखाने की राज्य के हृदय में इच्छा है। इसलिए सदगुरु के ज़माने के साथ ब्रह्मात्मा आने लगी, अभी भी आ रही है और महाप्रलय तक आती रहेगी, और वो वियोग का दुख का साक्षात अनुभव के साथ ही फिर लीला पूरी हो जाएगी। लेकिन परमधाम के घड़ी में, परमधाम के जो समय है, सोई घड़ी सोई पली घड़ी। परम संसार की बुद्धि होने से लंबा समय जैसा लगता है, लेकिन इसमें कोई घबराने की बात नहीं। अब आइए, काल माया देखी नींद में आधे नींद माया जोग। आधा नींद की समझ आ गई, आधा नींद मतलब आधा आगे समझ लें। ताथे दिखाई जगाएगा, ताथे उसके बाद, रास के बाद, रास के बाद ताथे उसके बाद दिखाई जगाए के अभी का समय जगाए के दिखाए, अर्थात परमधाम से संसार कैसे बना, क्यों बना, और ब्रजमंडल में कैसे आए, 11 वर्ष 52 दिन किस तरह से रहे, बंसी के नाथ पर रास की लीला कैसे हुई, रास किताब से पकड़ लेना पड़ेगा। बस ये सब चीज़ को, फिर भी वो जो असदर दुख में जो दुख, जो विरह का दुख देखने की जो इच्छा है, वो पूरी नहीं हुई है। ब्रह्मात्माओं को पूछेंगे तो वो तो होगा ही बोलेंगे, लेकिन नहीं, राज्य के हृदय में होना चाहिए कि राज्य के हृदय में इन्होंने दुख देखे कि नहीं देखे, उनको पता चले। राज्य को पता है कि राज्य के हृदय में देखेंगे तो इन्होंने देखा ही नहीं। क्यों? ब्रज में धनी पहचाने नहीं, रास में धनी पहचाने नहीं, कैसे देखेंगे विरह? इसीलिए राज्य के हृदय पता है, इन्होंने मुझे जाना ही नहीं है, मैंने जाना ही नहीं, तो कैसे देखेंगे? इसलिए और एक एपिसोड बाकी है, जिस एपिसोड का नाम है जागरणी का ब्रह्मांड। ताथे दिखाए जगाए के इतलेशी सबको भोग। या भोग शब्द का अर्थ है एक्सपीरियंस, अनुभव अर्थ में भोग। इतलेशी सबको अनुभव। परम तृणलीला चौथी घरतनी, चारों को यहाँ में भोग। तृणलीला में क्या क्या आएगा? ब्रज, रास और सदगुरु के जमाना, तृणलीला। उसके बाद चौथा परमधाम, चारों को यहाँ में महामती प्राणनाथ जी के जमाने में भी खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ अवतरण होने के बाद चारों का यहाँ में भोग अनुभव होगा। ऐसा यहाँ फटाफट जल्दीबाजी मत करना, कहीं ट्रांसलेशन किया हुआ अर्थ किया अनुवाद का ग्रंथ पढ़ करके। तृणलीला ब्रजरास जागरणी मत बोलना। ब्रजरास जागरणी में भी ब्रजरास और जागरणी का ब्रज सदगुरु महाराज तक ले। तृणलीला कौन कौन?
ब्रजरास सदगुरु का जमाना, तृणलीला चौथी परम धाम की, चारों को या में कहाँ में महामति प्राण जी के जमाने में भी खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार द्वारा परम धाम हृदय में अनुभव होने के बाद संपूर्ण अनुभव होता है। ये चारों को या में भोग। ठीक है। अब सदगुरु के जमाने में यहाँ में नहीं हुआ, बहुत कम इन द सेंस उनको यहाँ में अनुभव हुए भी न जागे तो नहीं, सदगुरु के हृदय में जागे। वो सदगुरु ने स्पॉन्सर ले ली, उनको जागे नहीं करके फिर उनको जन्म मरण ऐसी बात नहीं है। सदगुरु के हृदय में जा करके प्राणनाथ जी के हृदय में आए, प्राणनाथ जी के हृदय से जागते गए। मतलब प्राणनाथ जी से जागने से क्या है, प्राणनाथ जी के हृदय प्राप्त हो गया तो हो गया ना। काल माया देखी नींद में आदि नींद माया जोग, ताते दिखाई जगाए के इतलेसी सबको भोग। इत किता जागने के ब्रह्मांड में, जागने के ब्रह्मांड में कहाँ, महामति प्राणनाथ जी के हृदय में। खिलवत परिक्रमा सागर परम धाम के वर्णन में लेसी सबको भोगा। 54 नंबर 19 इन लीला की जो आत्मा, इन लीला की, कौन लीला की, परम धाम की अष्टप्रहर लीला की। उसके बाद 11 वर्ष 52 दिन लीला ब्रजमंडल लीला की, बंसी के नाथ पर रास में उपस्थित होने वाली आत्मा की, और सदगुरु के ज़माने में होते हुए आज भी वो अनुभव करने वाली लीला, इन लीला की जो आत्मा परम धाम की। सो करसी सबे पहचाना, उन आत्माओं को इतना कहने पर, इस तरह से परम धाम ब्रजरास करके बताने पर करसी सबे पहचान, उनको अपने आप पहचान हो जाएगा। अच्छा वो फिर तो मैं थी करके उनका वो मैं जो है, झूठी मैं उड़ करके वो हकीकी मैं उपस्थित हो जाएगा, और हकीकी मैं के अंदर परमधाम है, ब्रज है, रास है और जागरण। सो करसी सबे पहचाना। उसके बाद आवत दौड़े अंकुरी, महामति प्राणनाथ जी कहते हैं आवत कितावत, अपने परातम स्वरूप में आवत दौड़े। इस तरह से अंकुरी आत्मा राजी महाराज परमधाम के हृदय में, राजी महाराज कह रहे हैं ये सब आत्मा इस तरह से मैं जगाऊंगा, सारा उनकी बीतक बताऊंगा। आवत दौड़े अंकुरी, ए ताए मिलसी निशाना। ए के परमधाम ब्रज रास कि जो भी अपना लक्षण है उनको मिलसी निशान, निशान मतलब लक्षण, वो लक्षण मिल जाएगा उनको अपने आप अंदर से। अच्छा उसके बाद क्या होगा, अखंड सुख जार कियो इस तरह से मूल बुद्ध प्रकाशी। मूल बुद्ध आप अपने आप को शांति चित्त में रहिए, और तारतम्य सत्संग से, तारतम शब्द के जो ज्ञान है उसके आधार पर आप शांत चित्त होके जाइए, आपको परातम का दर्शन होगा। परातम दर्शन जैसे ही परातम स्वरूप में आप पहुँचेंगे, ओहो सुंदर चैतन्य स्वरूप, गुण अंग इंद्रिय सब दिव्य दिखाई देगा। उस दिव्य शरीर के अंदर दिव्य मन है, उस मन में केवल अक्षरातीत की लीला के सिवाय कुछ है ही नहीं। उसमें दिव्य बुद्धि है, उस बुद्धि में बस धनी आज कौन सी लीला कराएंगे, आज धनी कौन से आनंद देंगे, इस तरह से वो बुद्धि में वही चीज़ है। इवन अक्षर के व्यक्तित्व के विषय में भी उस बुद्धि को पता नहीं है। वो बुद्धि का नाम है मूल बुद्ध। वो मूल बुद्ध प्रकाशी, तुम्हारे मूल बुद्धि में, तुम्हारे परातम के बुद्धि में देखो, वहाँ पर इवन अक्षर ब्रह्म भी नहीं है। तो वो अक्षर ब्रह्म का खेल का, यहाँ का ये साकार निराकार, ये 14 लोग, दुख सुख जन्म मरण, ये भय, ये कहाँ है महाराज, ये कुछ सब परातम
के बुद्धि में आप देखिए, मूल बुद्धि में ये सब अंकुर ही नहीं। जैसे आप मिश्री बोलेंगे तो आपके दिल दिमाग के कहीं भी कोने में ढूंढे वहाँ नमक नहीं मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता। ऐसा भी नहीं कि आप 10 साल बाद उसमें नमक घुसेगा, ऐसा भी नहीं। ऐसे ही आप मूलभूत बोलने पर असर, जड़, दुख, जो भी आज हम परेशान हैं जिसके कारण, वो कुछ भी नहीं है। वो जगह का नाम है, वो बुद्धि का नाम है। मूल बुद्ध प्रकाश कर दिया। अब वो मूल बुद्ध अपने परात्म शरीर, परात्म परम धाम को प्राप्त करने वाली आत्मा संसार में कैसे विचरती है? देते दिखाए जैसे दुनिया जैसे ही दिखते हैं, पर अक्षरातीत के वासी हो जाएंगे। उनका पूरा अंतस्करण परात्म शरीर में, तो उनको ये शरीर एकदम ब्लैंक, एकदम ब्लाइंड, यहाँ कुछ दिखते नहीं इनको। ये कैसे रहेंगे? तो कैसे रहेंगे बताया तो, देते दिखाई जैसे दुनिया। ऐसे देखने में दुनिया नहीं। उनका सुबह उठना, संसार काम करना, खेती करना, अपने व्यापार धंधा करना, जो भी करना है वो उनका, वो अगर अशुद्ध कर्म कर रहे थे अज्ञान, तो वो तो गीता द्वारा, धर्मशास्त्र द्वारा सच्चा कर्म करके सेवा भाव करना, सब वही रहेगा। और जोड़ तोड़ से पैसा कमाएंगे और जोड़ तोड़ से मेहनत करेंगे, लेकिन थकेंगे नहीं। तो शास्त्र के हिसाब में एकदम बिल्कुल कर्मयोगी रहेंगे, एकदम ज्ञान योगी रहेंगे। हाँ, भक्ति योग में भी निपुण रहेंगे। संसार में ऐसे ऐसे परमहंस है, देखने में परमहंस ही दिखेंगे। आपको जैसे बनाना चाहिए वैसे देखेंगे, लेकिन वो उसमें नहीं रहेंगे। आपने छोटा सा खिलौना खरीद के लिए आए बच्चा के लिए, और खुश होकर के खेल रहा था, खिलौना टूट गया, अब रोने लगा। अब वो न समझाने से समझता है और न डांटने से होता है, और होता है और होता है। आप क्या करोगे? आप भी रोने लगोगे, आप भी रोने लग जाओ, उससे भी ज़्यादा रोने लग जाओ, वो शांत हो जाए। मेरा बच्चा का खिलौना टूट गया करके वो भी आप रोने लग जाओ, वो बच्चा शांत हो जाए। उल्टा वो समझाने लगेगा, पिताजी डोंट वरी, यू विल ब्रिंग टुमारो बोले। आप दूसरे दिन दूसरा लेके आओ, ये टूट गया करके वो समझाने लगे। तो वो खिलौना टूटने पर वो बच्चा का रोना जो है वो एकदम ओरिजिनल है। आप भी उस तरह से रो रहे हैं, लेकिन आपका रोना आर्टिफिशियल हो जाए। उसको बोलते हैं देते दिखाए जैसी दुनिया। संसार में सब कर रहे हैं ये परमहंस, लेकिन उनका आर्टिफिशियल है। वो जैसे हम अपने छाया से कैसे बिहेव करते हैं। हम अपनी छाया में, छाया कीचड़ में जाए, छाया में कुछ जो भी हो, हम छाया में कितने दिन भर में आप छाया कितना ध्यान देते हैं? आप अपने छाया को ध्यान देते हैं? उसके ऊपर मोटर बाइक दौड़ गया तो आप कांपते हो क्या? झगड़ा करते हैं क्या? नहीं ना। वो ऐसे ही एकदम एक्टिव रहेंगे, विरक्त रक्त व तत्र, उनका स्वभाव शास्त्र में इस तरह से कहा है। वो अंदर से बहुत विरक्त है, लेकिन बाहर बहुत आसक्त पुरुष जैसे काम करते हैं। 8 घंटे के जगह में 9-9 घंटा, 10-10 घंटा काम करते हैं। ऐसे लोगों ने तो सृष्टि को जिंदा रखे। कर्मण्यवादी का रास्ते महाफल कदाचन, इनके लिए कर्म करो लेकिन फल की आशा न करो, ऐसे ऐसे कर्म। इनको बोलते हैं देते दिखाई जैसी दुनिया। और दुनिया में हाथ बांध के बैठा हुआ महा आलसी मूर्ख, ऐसा मत संकेत करना। देते थे जैसे दुनिया, मतलब दुनिया में एक्टिव मेंबर ले लें, एकदम एकदम एक्सीलेंट, मेहनती, अपने एरिया में पूरा त्याग, पूरी तरह से एकदम सक्रिय व्यक्तित्व, वो लेना। मरा सुबह 10-12 बजे उठे फिर 2 बजे सो गए, ऐसा वाला मत ले। जैसे दुनिया बोले ना, तो दुनिया में सबसे उच्चतम एक्सीलेंट व्यक्तित्व लेना,
बस ये परम धाम की ब्रह्मात्माएँ, वो एक्सीलेंट कितना काम करता है, हो सकता है 2 घंटा भी नहीं सोता होगा, इतना मेहनत करता है। तो इसको बोलते हैं देते जैसे दुनिया। ये ब्रह्मात्मा बहुत मेहनती होंगे। सदगुरु महाराज ने परम धाम के हाथ बांध के बैठे, महामती प्राणा जी हाथ बांध के बैठे, सतसाल महाराज हाथ बांध के बैठे, गुरु जी मंगलदास जी हाथ बांध के बैठे। एक ही लाइफ में कितने काम किए। बस ये सब 2-4 ले लेना, और अपने आप को उस तरह से, ये ब्रह्मात्मा संसार में आकर के हाथ बांध के नहीं बैठेंगे। उनको बोलते हैं देते दिखाई जैसे दुनिया। विरक्त रक्तव तत्र, विरक्त लेकिन बहुत आसक्ति की तरह दिखता है, लेकिन अंदर में अक्षरातीत के वासी हैं। जो भी करना है, इवन भोजन भी बना रहे हैं तो परम धाम के रसोई की जगह। अगर अपने बढ़िया से बैठक में बैठे हैं तो भी मूल मिला के बैठक में बैठे, सारा चिंतन परम धाम परम धाम परम धाम। कहीं काम करते सीढ़ी भी चढ़ रहे हैं तो उनको 100 सीढ़ी चढ़े के ऊपर जाइए, धाम दरवाजा में प्रवेश कर रहे हैं ऐसा। कहीं पानी में भी अगर टच करें तो जमुना की याद आती। अगर भोजन की गिलास हाथ में ले ले तो उनको परम धाम की याद आती। हर चीज़ इतना डूब जाते हैं धाम चिंतन में कि शुद्ध साकार सिद्धांत में आपको स्वप्न जागृत जितनी सामग्री हैं सपना में सब आएगा नहीं आएगा। हो संसार में जो भी चीज़ एक्टिविटी उससे करोड़ों ज़्यादा एक्टिविटी परम धाम में है। हम घर में कितनी सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं, परम धाम के रंगमहल में उससे करोड़ों ज़्यादा सामग्रियाँ हैं। संसार में जितने सामग्री फैलाओ, मोह का फैला हुआ है वो, और परम धाम में जितने भी सामग्री आप दर्शन करेंगे वो प्रेम की लीला है। इससे यहाँ से करोड़ों लाखों गुना ज़्यादा परम धाम में सामग्रियाँ हैं। यहाँ तो एक चंद्र सूर्य देख रहे हैं, परम धाम में ऐसा चंद्र सूर्य लाखों ज़्यादा, सब धनी के सेवा में उपस्थित है, जैसे धनी की इच्छा। यहाँ का एक पौधा आप फल के देख रहे हैं, एक आम का पेड़ में आप ही देख रहे हैं, परम धाम के एक आम के पेड़ में हजारों लाखों रस वाला फल लटका हुआ है। ऐसा तो ये हृदय में दिव्य परम धाम का जब वर्णन होता है तो सुंदर साथ जी संसार मॉडल की तरह, संसार नील नहीं होता है, संसार है अपनी जगह, मैंने उदाहरण दिया हूँ। वो मॉडल की तरह एक कोने में रहता है, हृदय कोने में संसार है, लेकिन कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। वो रहता है लेकिन वो वहाँ नहीं होता है। आप वो मॉडल बनाए थे, घर में बढ़िया था, तो कॉम्प्लेक्स जब तक न बने तब तक मॉडल बहुत बढ़िया था और लोग वहाँ देखते थे, ऐसा घूम घूम के देखते थे मॉडल। और कॉम्प्लेक्स तैयार होने के बाद ही हुआ तो क्या आप कॉम्प्लेक्स को देख कर आप मॉडल के छोटा सा दरवाजा में घुसोगे वहाँ पर, आप वहाँ पर समाओगे आप, हाँ? अंदर ऐसे ही परमधाम की ब्रह्मात्माएं धरती में नहीं समाएंगे, 14 लोग छोटा पड़ जाएगा, कोई गण्य नहीं। यहाँ के खिड़की दरवाजा, यहाँ के लोकालोक में उनको क्या जाना, वो तो एक मॉडल की तरह दूर में दिखाई देगा। इसीलिए देते दिखाई जैसे दुनिया पर अक्षरातीत के वासी, ऐसा लक्षण बताया है। तो कृपा करके हम भी जो कार्य कर रहे हैं सभी कार्य जो है, पहला नंबर सात्विक कर्म हो, उसके बाद चित्त अंतस्करण के लिए साफ सफाई, चित्त सफाई के लिए है, वो सफाई अंतस्करण में बिल्कुल परम धाम का रिफ्लेक्शन, वो सूर्यता जो है परम धाम विचरने लगेंगे। इस तरह से खेल किया पहले ब्रज में, खेल दूजा वृंदावन। सुंदर साथ जी उम्मीद रही तो भी नेकसी, उम्मीद चाहना रही तो भी फिर भी नेकसी, थोड़ा सा, नेकसी मतलब थोड़ा सा, कौन सा उम्मीद, कौन सी चाहना, असत दर्द दुख देखने की चाहना, थोड़ा सा। कौन बोल रहा है, तारतम। कब पता चला किसको, ब्रह्मात्मा पता चला, ब्रजराज में नहीं, जागने के ब्रह्मांड में तारतम द्वारा पता चला। तो उम्मीद रही तो भी नेकसी, राजी महाराज देख रहे हैं,
ताथे एह उत्पन्न, इसीलिए जागनिक ब्रह्मांड फिर रचा गया बोलो, या जागनिक ब्रह्मांड में फिर आए करके बोलो। इस तरह से खेला किया पहले ब्रज में, खेला दूजा वृंदावन, उम्मीद रही तो भी नेक सीता थे उत्पन्न। आप नया जगह में पिकनिक खाने को गए, अलग अलग लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे भी गए, और बच्चे में भी एक तो माँ को हाथ पकड़ करके जा रहा है, उसको भी वहाँ पर बड़े लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो भी वहाँ नाच रहे हैं। आप उस स्पॉट को देखते हुए, जो पिकनिक स्पॉट है उसको देख करके आगे पीछे आप कहाँ तक देख सकते हो? कहाँ तक देख सकते हो? पूरा भारत, पूरा विश्व और पूरा 14 लोग सब देखोगे। लेकिन आप क्या उंगली पकड़ के जाने वाला बच्चा कितना देखेगा? स्पॉट देखेगा जो 2-4 जाने, 15-20 जो भी साथ में। उसके बाद आगे भौगोलिक, उनके भौगोलिक नज़ारा कितना देख सकते हैं। अब आगे क्या है क्या हो, वो ऐसे ही ब्रजलीला, रासलीला, या अभी जो ब्रह्मांड है उसको देख करके जीव जो बुद्धि है वो दिखेगा तो कहाँ तक दिखेगा? उसको 14 लोग दिखाई देगा, उसके आगे नहीं जीव। लेकिन तारतम्य के संगत से वो भी बहुत कुछ दिखेंगे। उसमें भी ब्रह्म आत्मा के अंदर तो 14 लोग, अष्टावरण, ज्योतिषरूप, गायत्री, पूरा नारायण सृष्टि जो अंकुर से स्वप्न है। इसके जागृत में अक्षरातीत का, अक्षर का अव्याकृत प्लेटफॉर्म, सबलिक प्लेटफॉर्म, और पूरा बेहद एरिया, उससे भी आगे अक्षर ब्रह्म के धाम से अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के धाम में अक्षर धाम भी छोटा सा। आप जैसे परम धाम बड़ी रांग छोटी रांग होते हुए दिव्य परम धाम का दर्शन करने लगेंगे। ऐसा है तारतम्य द्वारा उसी ब्रजलीला के माध्यम से नजर आए। बिना तारतम्य श्रीमद् भागवत के अन्य ग्रंथों से कुछ सुंदर स्पॉट, जैसे एक बालक पिकनिक स्पॉट दिख रहा है, लेकिन उसी में आपका अनुभव बहुत बड़ा दिख रहा है। बाहर पिकनिक स्पॉट से आप बाहर जा रहे हो, बाहर भी दिखाई दे। ऐसे ही बिना तारतम्य खाली ब्रज रास स्पॉट संसारित दिखाई देगा। उसी में तारतम्य जब देखा तो ब्रज के पीछे बहुत बड़ा एरिया, ब्रजलीला के एरिया से बाहर अखंड ब्रज, जो अक्षर ने अखंड किया, अक्षर एरिया भी दिखाई देता है। और स्वयं अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के प्रेम में लालायित हैं, तो अक्षरातीत के प्रेम में तो अक्षर भी नतमस्तक हैं। ऐसा तारतम्य द्वारा नजारा होगा। तो ब्रजलीला ही, रासलीला ही, लेकिन तारतम्य द्वारा उसके आधार पर प्रेम का भंडार का दर्शन होगा। मैंने उदाहरण दिया, पिकनिक स्पॉट बोलते ही सुंदर स्पॉट है, लेकिन वहाँ पर बच्चे भी हैं, आपके हाथ से ही पकड़ के जा रहे हैं। उनके बुद्धि को आप दर्शन करें कितना एरिया है, और आपके बुद्धि के देखिए कितना होता है। ऐसे ही बिना तारतम्य वाले की बुद्धि में ब्रजरास का एरिया कितना प्रेम लज्जत निकाल सकता है वहाँ से, और तारतम्य वाले वही ब्रजरास से कहाँ का लज्जत ले सकता है। इसलिए देते देखा जैसी दुनिया, वो भी रास का ही भजन गा रहा है, लेकिन अक्षरातीत की बात से उसका समझ अक्षरातीत का लज्जत पी रहा होता है। उसके लिए कोई मेजरिंग रॉड नहीं है, उसके लिए एक उस लीला के अंदर उसके मर्म जो है वो मर्ममीटर से दिखता है, उसके आगे कोई थर्मामीटर नहीं है। कि अनुभव का जो है मीटर जो है उसी के एक मर्म है, वो उसी जगह में है। जिन्हें पाए तिन्ह माए समाये राख जो छिपाई, इसीलिए कहा गया। खेल किया पहले ब्रज में, खेल दूजा वृंदावन, उमेद रही तो भी नेकसी, ताथे उत्पन्न ब्रजरास ए सोई लीला, सोई पिया सोई दिन। 24 नंबर 22 सुंदर साथ जी। अब हमें उस परम धाम, परोक्ष
ब्रज आज से 5000 वर्ष से पहला ब्रज और 5 वर्ष रास कहीं कहीं किसी ने खेला और हम बस अभी हैं। ऐसे परोक्ष भाषा से आत्मजागृति नहीं होगी। आपको बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, आपने भोजन किए, भोजन ले रहे हैं, वो जो भूख मिटने की जो अनुभव है, अब 2 दिन बाद में अनुभव होगा कि तुरंत होगा? भोजन मिटने का अनुभव, खा रहे मिट रहे हैं, पता चला। बहुत प्यास लगी यहाँ, तो प्यास लगी है तो शरबत पिए, तो प्यास मिटने के अनुभव 3 दिन बाद होगा कि तुरंत हो? ब्रज रास करके शास्त्रों ने कहीं कृष्ण थे और गोपियाँ थे, उन्होंने खेल के गए, ऐसा नहीं बोलता है। वहाँ तुम ही थे और वो ब्रजरास होके हुए आप स्वयं यहाँ आए हैं और आपके पास तारतम का जो गुरु है, यानी तारतम जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। इसीलिए इस अर्थ में ब्रजरास ये सोई लीला। आज जहाँ पर आप हैं, ये परम धाम के परातम कंसेप्ट से जब आप इसको देखोगे तो ब्रजरास ए मूल मिला के अंदर सोही लीला, वही ब्रजरास का अनुभव आप कर रहे हैं। और सोई पिया, वही मूल मिला में आपको जिन पिया ने रोका था खेल में आने से, और वही पिया ने ब्रज खिलाए थे, वही पिया ने रास खिलाए थे, वही पिया ने सदगुरु महाराज और वही पिया प्राणनाथ जी और वही पिया आपके अनुभव में अभी जो है। अब कोई गैप नहीं है, कोई दूरी नहीं, कोई ऐसा नहीं कि 1000 साल इसमें परमधाम दूरी, ऐसा नहीं। बस इसी अर्थ में 4.5 का 4.5 ही है, तो कहाँ दूर? और वही हृदय है, भूलन के कारण वो दूर हो गया है, और याद आए तो वही है। इसको आप थोड़ा, मैंने एक उदाहरण दिया था कि प्यास मिटने का और भूख मिटने की, ये तो तुरंत होता है ना। ऐसे तारतम द्वारा ये शरीर छूटने के बाद ब्रज का आनंद, शरीर छूटने के बाद रास का आनंद, शरीर छूटने के बाद परमधाम का आनंद नहीं। जाना, समझा, देखा, अनुभव किया, बस तभी तो शरीर धन्य धन्य, तभी तो इतना होता धन्य धन्य। आपने दिया जलाए, दिया जले तो प्रकाश कल आएगा कि दिया जलते प्रकाश तुरंत आएगा। तो ये अनुभव हो रहा है, अनुभव सोई घड़ी सोई पल न होकर के अब मरने के बाद देत दिखाई जैसे दुनिया पर अक्षरातीत की वासी। एक बच्चा धरती में आता है, बोलना तो बच्चा कितने साल में बोलता है? 2-3 साल में, 2 साल नहीं ना, 2 साल में तो कोई भागवत कर देता है। और कभी कितने में आएगा? 1.5 साल में बोलेगा बच्चा। चलो 1.5 साल 2 साल में बच्चा अगर बोलना शुरू किया, बोलेगा तो माँ बोलेगा, माँ बोले, पिता बोले, जो। अच्छा, अब मैं उठ जाऊंगा, अब मैं सो जाऊंगा करके फर्स्ट सब्जेक्ट में ही बोलेगा अब मैं। बस 2 साल बाद बोली निकली, इसलिए मैं ही बोल रहा है, मुख से सुनाई दिया, लेकिन ये मैं तो उसके अंदर था ना। हाँ, अगर इसका मैं की आवाज़ आप दर्शन करो तो ये माँ के पेट से जब जैसे धरती में आया तो मैं जन्म, यही बोलेगा ना, मैं जन्म, मैं माँ के पेट में हूँ, यही बोलेगा। अब यहाँ से भी लेओगे, वो मैं का दर्शन करोगे आप, तो मैं माँ के पेट में था, मैं माँ के पेट से निकला, मैं 2 साल के हुआ और मैं बोलने लगा, मैं 5 साल का हुआ, मैं स्कूल जाने लगा, मैं शादी करूँगा, मैं नौकरी करूँगा, मैं बूढ़ा हो गया, मैं बीमार हो गया,
मैं 90 साल का हो गया, मैं सेंचुरी क्रॉस करने वाला हूँ, मैं बीमार हो गया, मैं चल नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं मर रहा हूँ, मैं मर गया। ये माँ के पेट से अंतिम श्वास तक मैं चेंज आया, मैं में कहीं परिवर्तन आया, मैं ऐसा सब्सट्रेटम सारा चीज़ उसके ऊपर नाच रहा है, लेकिन मैं चेंज नहीं हुआ। तो 100 साल तक आपने अपना मैं को देखेंगे नहीं। बस ये मैं जिस तरह से स्टैचू है, मैं जिस तरह आधार है, मैं 100 वर्ष के पूरी फ्लक्चुएशन में उसके ऊपर मन नाचता रहा, उसके ऊपर बुद्धि नाचती रही, उसके बाद पता नहीं क्या क्या होता रहा हलचल, लेकिन मैं जन्मा से लेकर के मैं मरा तक मैं अखंड कंटिन्यू मैं। बस इस मैं के अंदर 100 साल बीत गए। ऐसे परम धाम का 4.5 का जो समय है, उसी में सारे शास्त्र वेद पुराण उपनिषद जो भी है सब उसी 4.5 में, उसी धनी की लीला में है। इसीलिए हाँ, सोई घड़ी ने सोई पल, वही पल है, वही घड़ी है। उसमें अपने आत्मा को स्थापित जब करेंगे, फिर तो शरीर क्या कर रहा है, मर रहा है कि क्या क्या कर रहा है, कहाँ मरेगा, कहाँ ये शरीर छूटेगा, कोई फर्क नहीं। शरीर अपना धर्म है, उसका क्या क्या होगा उसको, फिर भी तारतम्य का अनुभव करवाया है तो शरीर ऐसे ही इतना तारतम्य का अनुभव कराने वाला शरीर का ऐसे ही थोड़ी परमात्मा सड़ने देंगे। गुरु जी मंगलदास जी का शरीर भी हमारा जैसा ही था, वह मंगल धाम बन करके आज तीर्थ बनता है। महामती प्राणनाथ जी का भी शरीर हमारा जैसा ही था, पद्मावतीपुरी धाम बैठा, वहाँ से कार्य होता है। शरीर तो वही है ना, पंच भौतिक शरीर को भी मुक्ति दे दी इन महापुरुषों ने। तो उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ समाधि बन जाता है, तीर्थ बन जाता है, और हमारा शरीर रखा हुआ चियान बन जाता है। वहाँ तो कुत्ता भी नहीं आता है। क्यों? क्यों? क्योंकि शरीर ने वही काम किया समझो, और करिए क्या। और उस हमारा शरीर रखा हुआ तो लोग आने के डरते हैं, पता नहीं है क्या हो गया। और महापुरुषों की समाधि में तो लोग घंटों ध्यान करते हैं, आशीर्वाद लेने जाते हैं। ये क्या है? घड़ी वही है, पल वही है, सामग्रियाँ यही है, बस वही बात समझ कितनी गहराई थी उसको बोलते उन्होंने अपने आप को धन्य किया, पंच तत्व को धन्य किया। ऐसे शब्दों से उच्चारण में बहुत सुने हुए हैं, लेकिन कहनी कई रात में आई, रहनी का दिन जब देखते हैं तो सोई घड़ी ने सोई पल। ये जो उदाहरण जो मैंने दिया हूँ आपको, जन्म के मई से लेकर के, दानी ने चौपाई में भी संकेत किया, मई बिना मई मरे नहीं, मई को मारो मई से। एक मई है, पूरा सपना का मई है, एक है जागृत का मई। तो जागृत का मई सोई घड़ी सोई पल में है। उस मई में 25 परम धाम है, और उस मई में सब कुछ है। उसको छाया मई पैदा करके संसार में जीव के मई में, झूठे मई में ये मई आकर के मई 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 बोलने लगा, और मई तई में सारा समय बीत गया, उसी में नाच रहे, उसी में उछल रहे हैं। अब इसी मई को भी एक दिन ध्यान करेंगे तो ये मई, झूठे मई भले ही है, झूठे शरीर 100 साल रहेगा तो झूठे मई भी 100 साल हिलेगा नहीं। ये एक उदाहरण है, बस उस चीज़ को आपने पकड़ लिया तो फिर अच्छा, तो अब सीधा तारतम्य द्वारा परमधाम के अष्टप्रहर लीला में डूबिए। आज का दिन राजी महाराज ने कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये खेल स्वप्न की लीला को अनुभव करा। उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप धनिनी वाणी में संकेत किए हैं, 1 लाख पत्ता को आप रखिए और उसको बाण मारिए। 1 लाख पत्ता छेदन करके निकलने में 1 सेकंड लगा अगर,
1 लाख पान का पत्ता रखिए और बाण से छेदन, बंदूक लगाएं, बाण छेदन करें। तो यहाँ का पत्ता और ये पत्ता, लाख पत्ता लेकर के बाहर निकलने में अगर 1 सेकंड लगा तो बीच का एक पत्ता छेदन करने में कितना टाइम लगा? 1 लाख पत्ता को छेदन करने में 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड टिक। तो बीच का एक पत्ता तो छेद के ही गया ना, कुछ ना कुछ समय तो लगाया ना उसके अंदर, है? तो बीच का एक पत्ता निकाल के देखिए, उसमें छेद है, तो उसको छेद करने में कितना टाइम लगा? बस इतना समय भी परम धाम में नहीं बीता हुआ, नहीं बीता। सोई घड़ी सोई पल, क्या है ब्रह्म लीला हुआ है। इसको बोलते हैं टाइम कंसेप्ट। ऐसा कुछ जागृत का समय पकड़ेंगे तो ब्रह्म लीला बोलने के बाद वो लीला में डूबने में सरल होता है, नहीं तो फिर वो ब्रह्म लीला में संसार का लीला डाल देंगे, फिर हो गया कल्याण। स्वयं तो दूषित हो गए, सुना करके दुनिया को भी दूषित कर देंगे। सोई घड़ी ने सोई पल, इस तरह से आप सोई घड़ी सोई पल में परम धाम मूल मिला में सीताजी जी महाराज के साथ पूरा ब्रह्म लीला को लेकर के 1 सेकंड के लिए खेल देख रहे थे। वो भी धनी ने याद दिला करके वो सेकंड भी लौटा दिए और परम धाम पहुँच गए। अब हम इस तरह से संपूर्ण मायावी जीव को घड़ी पहला वो समय पकड़ा करके अब जा करके होगा बैराट होशी धन धन। इतना समय पकड़ लिया बैराट ने तो बैराट भी अखंड हो गया, बैराट हुए धन धन। सारा सृष्टि इसी ट्रैक से तारतम से पकड़ करके विस्ता में जाएंगे। अब सुंदर सा जी ब्रजरास होते हुए जागने के ब्रह्मांड में सखियाँ आई है। सखी एक दूजी को ढूंढ रही, कोई ढूंढते ढूंढते अमेरिका इंग्लैंड कनाडा पहुँच गए, कोई अफ्रीका कहाँ पहुँचे, कोई तो पाकिस्तान में भी होंगे, प्राणत करेंगे। सखी एक दूजी को ढूंढ रही, आई जुदी जुदी इन बेरा, क्योंकि पहले बेरा ब्रज में आए, पहले बेरा ब्रज में आए, भजन में गाते सब एक ही झुंड में आए, सब एक ही सखी गोपी में आए, बहू में ही आए, बंसी बजी, एक ही रास में योग माया रास में गए। लेकिन अब जागने के ब्रह्मांड में 4 जात 36 वर्ण इतर तितर कहाँ इसलिए आई जुदी जुदी न बेरा। सदगुरु महाराज के ये संकेत लेकर के महामती प्राणनाथ जी दिव्यबंदर होते हुए आज मस्तकंदन बंदरगाह पहुँचे हुए हैं। सखी एक दूजी को ढूंढ रही, आई जुदी जुदी न बेरा, प्रेम प्यासी, पिया की प्रेम की प्यासी हैं और पिया की प्यासी हैं, धन दौलत की प्यासी नहीं है, न परिवार के प्यासी हैं। आत्माएं लई जो बिरहा घेर, इनके हृदय में आप धड़कन पकड़ोगे तो इनको बिरहा में ये पीड़ित हैं। हे धनी हे धनी, हे पियू, ये कहाँ संसार को ये सुंदर सुंदर संसार दिखा करके और भुलाने की आप कर रहे हो। आप मुझे यहाँ मुझे जीना नहीं, आप मुझे रहना ही नहीं है, मुझे वो घड़ी चाहिए, मुझे वो घड़ी चाहिए, उठ के नए जमुना जी चाहिए, मुझे वो मेरा परातम स्वरूप चाहिए, मेरे सुखपाल चाहिए, मेरा मंदिर चाहिए, मेरे 5वें भूमि चाहिए, मेरा 4थी भूमि की नीरज चाहिए, मुझे रसोई का चौक चाहिए, मुझे मूल मिला का बैठक चाहिए। हनी मुझे कहाँ भुला रहे हो छनी संसार में। लई जो बिरहा घेर, सखी कदूजी को ढूंढ रही, अभी आई जुदी जुदी न बेरा, पिया पिया प्यासी पीऊ की, इनको अंदर आप देखोगे इनकी प्यासी है, पिया की प्यासी है, ये उसको भी पता नहीं हो सकता है, लेकिन अंकुर इनके पिया की प्यासी हैं। ब्रजरास होकर के वो बिरहा अनुभव न होने के कारण धनिया ले आए, इसलिए प्रेम प्यासी पीऊ की। मिस्त्री है कि फिटकरी है हम नहीं जानते, दोनों वहाँ पर पड़ा हुआ। तो हम नहीं जानते हैं
ये फिटकिरी है कि ये मिश्री है, नहीं जानते। तो हमें न जानने पर वो फिटकिरी मिश्री, मिश्री फिटकिरी हो जाता है। हमने नहीं जाना तो क्या वो अपना गुण बदल देगा? हमने ब्रह्म सृष्टि नहीं पहचानी, स्वयं को भी नहीं पहचानी, तो क्या हमारे अंदर पिया का विरह टूटेगा? विरह का धनी के विरह में कमी रही, या अंकुर ही धनी के विरह में तड़प रही? उसको हमें पहचानना कि मैं तो धनी की विरह ही हूँ, काम में संसार में विरह था। आँख से आंसू तो आती थी, लेकिन ये तो झूठे में आ रहे थे। अब जागने के बाद धनी के वही आंसू, धनी के विरह का आंसू हो गया। आज भी गला सूखते थे, छटपटाहट थी। मुझे क्या मालूम कि मैं धनी के विरह में छटपटा था, मैं दुनिया में छटपटाहट वही है। अब उठ न सके, रो न सके, ऐसा विरह। अब ये जो क्वालिटी आप कलश ग्रंथ से पकड़ना, धनी के विरह में तड़पा जो वर्णन है तारतम्यवाणी में पकड़ना, लेकिन जाग करके हम पकड़े। बिना जागे पारायण पाठ होगा, जाग करके पढ़ेंगे तो पढ़ ही नहीं सकेंगे, तो चबे पढ़ के आप बेहोश हो जाएंगे। भगवान परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी कलकत्ता के गली में जब निकलते थे तो 2 घंटा पहले ही लोग भक्तजन हाथ जोड़ते हुए न गली में निकलते थे। श्री श्री रामकृष्ण जी इस गली से गुजर रहे हैं, कृपया सिर्फ दर्शन करें, कोई जयराम जी की ना बोलना। अगर किसी ने ज़्यादा जय राम जी की करके बोल दिए, बेहोश हो जाते, घंटों बेहोश हो जाते। जीव अपने ईश्वर के साथ इतना अद्वैत है। तो परम धाम से ही ब्रह्मा आत्मा 18 वाणी से राज्य पीयू पीयू दिखाने के बाद संसार में उसको मस्ती आएगी एक बार। इसीलिए एक शोर उड़ाए के एक ही शब्द में हो तो बेहोश हो, तो भी हुए टुक टुक। रामकृष्ण परमहंस जी जिस गली से निकलते थे तो पहले भक्तजनों ने आग्रह करते थे भक्तों से दरवाज़ा में कि बस बाहर निकल के दर्शन जरूर करें, लेकिन कोई भी चिल्ला करके जयराम जी की न बोलें, भगवान का नाम उच्चारण न करें। ये अपने मस्ती में आ रहे हैं, आप दर्शन करें जरूर, लेकिन अगर कान में अगर वो घुस गया, फिर ध्यान अगर चढ़ गया तो फिर रास्ता में बेहोश हो जाएंगे। कृपा करके आप बोलना पड़ता है। ये उदाहरण है ब्रह्म सृष्टियों के लिए। तो सिद्धपुर में केशव भट्ट के कान में जैसे ही पहुंचा वो हमने 4 बात सुनाया, परमधाम ब्रजरास करके बोला, अरे वो तो अक्षरातीत था, तूने क्षेत्रीय समझा करके निकल ही गए। इसको बोलते हैं सुन्नत जमात। परमात्मा के नाम सुनते ही दौड़ने वाला जमात सुन्नत जमात। इनके हृदय में विरह घेरा है, इनके हृदय में विरह का विरह है। ये अंकुर विरह से ही आया है, अभी पता नहीं चलता है। हमें वही विरह का दर्शन करना अपने अंदर। हमें अभी भी विरह तो होता है, लेकिन संसारी वस्तु, संसारी व्यक्ति, धाम धनी के साथ विरह प्रकट नहीं होता है। हमें इस तरह से ढूंढना पड़ेगा। छोटा सा बालक झूला में है, बिल्कुल निर्विकार, ठीक। एक आए दूसरा, देखने में तो बहुत सुंदर है, पता नहीं बाद में जाकर धुंधुकारी होगा कि गोकर्ण होगा, आप क्या जाने। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसे? युधिष्ठिर होगा, दुर्योधन होगा, पता नहीं, अभी तो कहाँ पता चलेगा। इसका मतलब दुर्योधन भी इसके अंदर ही है, और युधिष्ठिर भी है, कौरव भी है, पांडव भी है, धुंधुकारी भी है, गोकर्ण भी है। कर्ण मतलब छोटा बच्चा हुआ था, क्या हुआ? उसके अंदर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट या अंकुर बीज के रूप में है। यही बाद में मार्केट में आता है, तो दूसरा
तो ऐसे ही परम धाम से ब्रह्मात्मा शब्द के अंदर आप विरह दर्शन करना यहाँ है। अब स्वयं अगर विरह देखते, स्वयं ब्रह्मात्मा के दर्शन रखते तो वो विरह का दर्शन करना चाहिए। ये हमारा पर्सनल साधन है, व्यक्तिगत साधन है, इसीलिए ध्यान चाहिए। इसीलिए प्राणनाथवाणी प्रसंग के अंदर हम जंगल में ले रखे हैं, वहाँ जाकर ध्यान लगाना, देखने का विरह जंगल में जाकर, लेकिन बाघ भालू से बचना। उदाहरण क्या दिया मैंने? महेंद्र महाराज क्लास उदाहरण तो बहुत बढ़िया आता है, बस उदाहरण बढ़िया आता है गया। मैं तो कहता हूँ मेरा लेक्चर में उदाहरण एकदम लिख के रखना। ऊपर वाले मुझे कहीं कहीं देते हैं तो वो एकदम सटीक उदाहरण है तो वो लिख के रखना, बहुत बार बार देखना उस चीज़ को। भले हमारे साधारण लगे विद्यार्थी भले ही ना लिखे, लेकिन आप लिख के रखना। नहीं तो क्यों लेंगे? दिन में 10 बार सुनते 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 हमारा तो काम ही नहीं है। लेकिन आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए राइट टाइम राइट प्लेस में आप लिख के रखना। हाँ, आज मैंने 2-4 ऐसे उदाहरण पेश कर चुका हूँ, पता नहीं आपको पता चला कि नहीं चला। हाँ, मैंने तो भूल गया। ब्रजराशये सोई लीला सोई पिया सोई दिन सोई घड़ीले सोई पल बैराट होसी धन धन। सखी एक दूजी को ढूंढ ही आए जुदी जुदी न बेर, प्रेम प्यासी प्रे पिया की। ये प्रेम की प्यासी हैं, पिया की पिया, ये वही उस परमात्मा का प्रेम ही चाहिए इनको। मैं वही बुलाऊँ बार बार। फूल के, बहुत सुंदर फूल के पीछे तरफ मुरझाने वाला गुण होता है, ऐसे ही ये परमधाम की ब्रह्म आत्माओं के जस्ट उस आत्मा के पीछे परात्म शब्द जो लटका हुआ है, वहाँ पर धनी का विरह लटका हुआ है। ये परमात्मा के प्यासी है। इनको धरती का कोई भी चीज़ हो प्यास मिटा ना सकता जब तक रज्जी महाराज का प्रेम नहीं मिलेगा। ऐसी आत्मा है। अब इसको आप मसाल लेकर के ढूंढने जाओगे, ये शायद बना। अब कहाँ ढूंढने जाएंगे ऐसा आत्मा? कहाँ मत ढूंढो, मैं उसमें कहाँ हूँ, अपने अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन है प्रेमा प्यासी पीयू की ले जो बिरहा घेर, इनके अंदर वो बिरहा घेर है। वो रो रही, वो तड़प रही, तो धनी 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 पीयू पीयू पीयू। इंद्रावती के माध्यम से तो बाहर आया और ग्रंथ में रहा गया, और ग्रंथ को हमने पूजा की, संरक्षण की, पूजा पद्धति में हम रहे, ठीक है। लेकिन वो बिरहा आया कि नहीं आया? सखी एका दूजी को ढूंढई, आई जुदी जुदी न बेर, प्रेम प्यासी पिया की, लई जो बिरहा घेर, लई जो बिरहा घेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, किनोपुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।